मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 15,500, 343 अमवात। 18वीं तरमीम में नजरसानी पर मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा हल्का तैयार। मुस्लिम लीग नून की सियासत एक दोराहे पर क्यों खड़ी है? मियां शहबाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के पीछे असल कहानी क्या है? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत बसरा से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ से, सीनियर तज्जियाकार सहाफी सुहेल वड़ाइच से और दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी इंटरेस्टिंग पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी भी रही है बड़े अरसे तक। बड़े अरसे से खबरें गर्दिश करी हैं PMLN के बारे में कि वहां पर अब 2 धड़े बन चुके हैं। पहले बड़े लंबे अरसे तक पार्टी का एक ही नजरिया रहा, बड़े लंबे अरसे तक पार्टी में कंसेंसस रहने के बाद ये नजर आना शुरू हुआ कि एक धड़ा मरियम नवाज साहिबा का है और एक धड़ा शहबाज शरीफ साहब का है। इस हद तक ये धड़ेबंदी कंफर्म्ड है कि आपको बहुत सारे लोग नजर आए जो कि 2 नजरिए पैरेलल चलना शुरू हुए PMLN में। कभी एक भारी हो गया, कभी दूसरा वाज़ेह हो गया। इन दोनों नजरियों को, जो कि पोल्स ऑपोजिट है एक दूसरे से, एक को पेट्रोनेज थी मरियम नवाज की और एक को पेट्रोनेज थी शहबाज शरीफ साहब की। इसको डिनाई करेगी PMLN, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जितनी दफा बात होती है वो कंफर्म कर देते हैं। हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन किस वक्त में किस नजरिए के साथ रहा, लार्जली पार्टी के अंदर क्या फीलिंग है और कौन सा ग्रुप एक प्रेशर ग्रुप बना हुआ है पार्टी के अंदर। एक बार फिर सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ बड़ी अहम गुफ्तगू का जिक्र किया। पूरा कॉलम में ये पढ़ने वाला है, उसको हमने पहले भी डिस्कस किया था अपने प्रोग्राम में, लेकिन आज क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं तो एक खास हिस्सा मैं हाईलाइट करूंगी दोबारा। इस कॉलम में लिखा है कि शहबाज शरीफ फौज से महाजराई के सख्त मुखालिफ हैं और साथ ही साथ वो फौज से बना के रखने के भी कायम हैं। वो बताते हैं कि इलेक्शन से 1 माह कबल तक उनकी ताकतवर हलकों से मुलाकातों में कैबिनेट के नाम तक फाइनल हो गए थे। 2 नामवर सहाफी उन्हें अगला वजीर आजम बनाए जाने का पैगाम लेकर आए थे। उनका ख्याल है कि ऐसी मीटिंग्स इमरान खान से भी होती होंगी, लेकिन इलेक्शन से 1 माह पहले तक यही लगता था कि अगले वजीर आजम नून लीग से होंगे और शहबाज शरीफ ही चॉइस थे। असल मसला बयानी का था। शहबाज शरीफ का ख्याल ये था कि बयानी की वजह से नून लीग को इक़्तिदार नहीं मिल सका। हालांकि अगर इक़्तिदार मिलता तो शहबाज शरीफ एक पुल का किरदार अदा करके इस बयानिए का मसला भी हल कर सकते थे। शहबाज शरीफ के ख्याल में जनरल बाजवा को तौसीह देने के हवाले से नून लीग का फैसला बहुत अच्छा था। इससे एक दूसरे पर अदम एतमाद मुकम्मल तौर पर खत्म तो नहीं हुआ, मगर बदएतमादी पहले से कम हुई है और एक दूसरे के खिलाफ होने का तासुर भी जायल हुआ है। यही बात जब मैंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से पूछी तो उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच है। इन चीजों में मेरा ज्यादा यकीन नहीं है। इस किस्म की बातें अगर होती भी हैं वो हमेशा मुल्क के लिए मुज़िर साबित होती है। किस किस्म की बात है? जो ये डील्स एस्टेब्लिशमेंट और ये डील और वो डील, ये मुश्किल है। और अगर ये दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है, ये तो बताया ना, पहली डील तो नहीं थी PMLN की, कभी नहीं हुई PMLN की। माजी में बिल्कुल गलतियां हुई हैं। डेफिनेटली इसकी क्लैरिफिकेशन जरूरी है कि इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि ये हकायक पर मबनी बात है, ये माजी की बात है, मुस्तकबिल की बात तो है नहीं। इसकी वजाहत जरूरी है। 2 जर्नलिस्ट की जगह 4 हो, कैबिनेट के नाम की जगह कुछ और हो, इसका फर्क हो सकता है, लेकिन मुलाकात तो हुई होगी। ये तो नहीं हो सकता कि मुलाकात ना हुई। और इससे अगर ये हकीकत है, फिर ये साबित हो गया कि ये हुकूमत जो है ये एक डील के जरिए आई है। सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच वड़ाइच साहब हमें वक्त देने का। साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी ने कहा है कि शहबाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों और जो कैबिनेट के नाम फाइल करने की तमाम बात है, उन्होंने कहा कि इसकी उनको वजाहत करनी चाहिए। ये भी उन्होंने कहा कि वो इससे बिल्कुल लाइल्म है। और ये भी उन्होंने कुछ शकूक व शुबहात भी उठाए कि शायद ये बात ऐसे ना हुई हो, एक 3rd पर्सन को कोट किया गया है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? शहबाज शरीफ साहब की वजाहत आपके ख्याल से आनी चाहिए? और हम तो कायम है आपकी स्टोरी पे, यकीनन आप भी कायम होंगे, लेकिन PMLN से ना इसकी तरदीद की गई है ना इसको कंफर्म किया गया है। मेरा ख्याल है कि जरूरत नहीं है, ना वजाहत की जरूरत है। जब तरदीद नहीं आई
दुनिया में ये असूल होता है कि जब किसी चीज की तरदीद नहीं होती तो उसको एतराफ और उसको इकरार ही समझा जाता है। और दूसरा यह है कि इसमें मैं कोई गैर मामूली बात नहीं समझता, मैं इसको कोई हैरान की चीज नहीं समझता। दुनिया भर की एस्टेब्लिशमेंट आने वाली हुकूमत से मुज़ाकरात करती है, ब्रीफिंग देती है, ब्रीफिंग लेती है, तो ये तो उसी हवाले से मीटिंग हुई होगी और जिससे तासुर जाहिर है इमरान खान को भी मिला होगा कि उनकी हुकूमत है बन सकती है, शहबाज साहब को। लेकिन फिर जाहिर है कि रास्ते में क्या रुकावट थी, ये शहबाज साहब ने ठीक कहा कि बयानिया जाहिर है नहीं मिलता था। तो मेरा ख्याल है कि कोई इतनी अचंभे, सबको पता है इस बात का, सिर्फ ये बात पहली दफा ऑन रिकॉर्ड है। सबको पता है इस बात का, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये भी बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि पूरी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट का एक किरदार होता है, ब्रीफिंग होती है, मगर इधर पाकिस्तान में उस वक्त में एक खास कैंपेन चल रही थी वोट को इज्जत दो के नाम से, जो कि पीएमएलएन का ही एक धड़ा चला रहा था। तो उस सेगमेंट को इतराज होगा पीएमएलएन के, या उनकी मर्जी और मशावरत से ही ये मीटिंग्स हुई होंगी? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की ये एक मुस्तकिल पॉलिसी है कि वो दोनों काम कर रहे होते हैं। एक तो उनका ये बयानिया है, मज़ामती बयानिया, जाहिर है उन्हें अपनाना चाहिए था, उनकी हुकूमत खत्म हुई, उनके प्रोजेक्ट जो है वो रुक गए, उनका जो भी मनसूबा था वो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसके बाद उनका ना एस्टेब्लिशमेंट से रास्ता रहे, ना उनका वहां पे बातचीत हो। पहले शाहिद खान अब्बासी साहब की बातचीत जाहिर है हुई होगी तो वो प्राइम मिनिस्टर बने होंगे, नवाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर उसके बाद भी उनकी आर्मी चीफ से मुलाकातें होती रही और एस्टेब्लिशमेंट से रास्ता रहा और जाहिर है हर वज़ीर आज़म का रास्ता हो। और फिर उसके बाद भी इलेक्शन तक मेरा ख्याल है कि नून लीग के लोग भी मुसलसल रास्ते में रहे, पीटीआई भी रही और किसी न किसी हद तक पीपल्स पार्टी भी रास्ते में रही। तो ये तो है हकीकत। अब बाकी ये है कि कोई इसको माने ना माने, एतराफ करे ना करे, लेकिन असल बात यह है कि क्या आप कोई किसी साजिश का हिस्सा है, क्या आप किसी साजिश के जरिए किसी को जितवा रहे हैं या हटवा रहे हैं, ये बुरी बात है। मिलना मिलाना, बात करना, डायलॉग करना, ये तो मेरा ख्याल है ऐसी बात। राइट। सो इस वक्त आपको क्या लगता है कि पीएमएलएन में किसकी पॉलिटिक्स ज्यादा प्रोमिनेंट है आइंदा आने वाले दिनों में, शहबाज शरीफ साहब की या मरीम नवाज की? देखिए, जब तक मियां नवाज शरीफ जिंदा है ये दो कैंप तो नहीं बनते, ये दो आरा है, दो ओपिनियन है, लेकिन मियां नवाज शरीफ इन दोनों ओपिनियन को हमेशा साथ लेके चलते हैं। ठीक है, उनका अपनी राय जाहिर है ये है जो मरियम साहबा की है और वो उनका मज़ामती बयानिया है, लेकिन हम देखते हैं कि वो वक्तन फवक्तन जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया उसको कबूल भी करते हैं और कई चीजें उस बयानिया की अपना भी लेते हैं। तो इसलिए उनकी नून लीग की सियासत शुरू से ये रही है कि वो उन दो बयानियों में से उस वक्त जो उन्हें सूट करता होता है उसको अपना लेते हैं। तो सोहेल वाहिद साहब, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग हमें तज्जिया बताया कि कैरेट एंड स्टिक वाली या एक जो जीनियस माइंडसेट है कि आप गुड कॉप बैड कॉप दोनों इकट्ठे खेले, थ्रू आउट पीएमएलएन की आपकी कह रहे हैं यही सियासत रही है। सो कोई ये दोनों बयानिए कंसेंसस के साथ इकट्ठे चलते हैं? बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की लंबे मुबाहिस होते हैं, कई बार मुबाहिस मैंने सुने हैं उनसे खुद, जिसमें वो दोनों काउंटर आर्गूमेंट करते हैं और दोनों उन काउंटर, मैंने एक दफा नवाज शरीफ साहब से पूछा कि ये आप क्यों करते हैं, ये आखिर इक़्तिदार से वो फारिग हो चुके थे, मरियम साहबा भी बैठी, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या ये शहबाज साहब से और राय होती है, आपकी और राय होती है, तो ये किस तरह ये मामला चला रहे हैं? तो उन्होंने कहा मुझे ये बताया कि इसका पार्टी को फायदा है या नुकसान है। मैंने कहा जी फायदा है। तो कहते हैं बस फिर क्यों आप एतराज करते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तार साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हमें पता चल रही हैं, बट सबसे पहले साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को इस जो कॉलम लिखा है सोहेल वाहिद साहब ने, एंड ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, उनको वजाहत देनी चाहिए। वो देंगे वजाहत पार्टी को? खान अब्बासी साहब समझ रहे थे कि पार्टी को भी उनको वजाहत देनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया फरिया साहब। मेरी बहुत ही काबिल एहतराम है फरीद वड़ैच साहब का एक वकील तजर्बा है, कई दहाइयों से जो सहाफत के शोबे से मुंसलिक हमारे बड़े का बहुत एहतराम करते हैं। देखिए, जो पॉलिसी के हवाले से बात है तो या तो शहबाज शरीफ साहब इससे खुद बता सकते हैं और सुहेल वड़ैच साहब मौजूद थे, तो उसके दरमियान क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई। मैं उस मुलाकात का भी स्पीच नहीं हुई, तो ऑब्वियसली हमेशा उसके बाद आप बता सकेंगे। मगर देखिए, बात यह है कि पार्टी के अंदर जरूर मुख्तलिफ पार्टी होती है, मुख्तलिफ जो है वो मकासद फिक्र के लोग मौजूद होते हैं जिनकी पॉलिटिक्स में मुख्तलिफ इशूज पे मुख्तलिफ अप्रोचेज होते हैं और इख्तलाफ राय जरूर होता है और इख्तलाफ राय होना भी चाहिए। हर तरह के डायरेक्टिव आते हैं, मामला डिस्कस होते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे कायद पार्टी के नवाज शरीफ का ही फैसला चलता है। वो जो फैसला कर दे बंद कमरे की चार दीवारी के अंदर तो बिल्कुल उस पर बहस मुबाहिसा भी होता है, उसके इख्तिलाफ राय भी होता है, मगर उनके फैसले को ना सिर्फ ऑन किया जाता है, उसको बाकायदा इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। और सुहेल वड़ैच साहब इस बात के गवाह है कि शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा अपने भाई का एक सीसा पिलाई दीवार की तरह दिफा भी किया है और उनके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। माजी में बहुत सारी पेशकशें भी हुई और मगर शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा अपने भाई को, जो उनकी वालिद की जगह है, उनके हुक्म के आगे जो है वो सर तस्लीम खम किया और कभी भी हुक्म अदूली का सोचा भी नहीं। तो देखिए, ऑब्वियसली डिफरेंट अप्रोचेज होना कोई बुरी बात नहीं है। आज भी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि आज भी बतौर कायदे इख्तिलाफ भी जो फैसले करते हैं उसमें मियां नवाज शरीफ की मुशावरत, ये बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है पार्टी की, आपकी भी है, वड़ैच साहब की भी है, लेकिन एक आपके जो यंग वर्कर है उसके लिए कंफ्यूजिंग नहीं है कि आप एक पोल्स अपार्ट बात, कभी एक बात कहें कभी दूसरी बात कहें, उनके लिए ये कंफ्यूजिंग नहीं है आपके यंग वर्कर्स के लिए? इस पर जो मामला है इससे बढ़ के जो वर्कर ऑन द स्ट्रीट है, हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 हल्के हैं जहां से हम इलेक्शन लड़ते हैं। इस वक्त तो फरिया साहिबा इस वक्त रोटी के लाले पड़े हुए हैं लोगों को, जो मईशत का हाल हो गया है, जो लोगों के मसाइल हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जो लोगों को 2 वक्त की रोटी जो है वो मुश्किल हो गई है। तो इस वक्त तो डिबेट और चली गई है, हालात इतने तब्दील हो गए हैं कि इस वक्त लोगों को अपना रोजगार बचाना, 2 वक्त की रोटी पूरी करना, ये मामलात जो हैं अब इन्होंने टेक ओवर कर दिया है। बट एज आई सेड, देखिए, जब पार्टी के अंदर स्कूल्स ऑफ थॉट मौजूद होते हैं तो ग्रास रूट लेवल पे भी हर तरह की डिबेट होती है और ये अवेयरनेस का दौर है। एक खड़े बैठा हुआ बंदा जो एक चाय के ढाबे पे भी जो बहस हो रही होती है उसमें भी आइडियोलॉजी पे भी बात होती है, नजरिए पे भी बात होती है। और देखिए, नजरिए में खराबी क्या है, यानी वोट को इज्जत दो का जो नजरिया है उसमें कोई खराबी नहीं है। वो तो एक सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती की बात है और वो बात अब एक आम आदमी भी इस बात को समझ गया है और उसको समझता है और उसको ओन करता है। तो बात यह है कि पार्टी के अंदर जरूर जो मर्जी बात हो, मगर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जब अमल दरामद की बात आती है, जब एक नजरिए को ओन करने की बात आती है, तो मियां नवाज शरीफ साहब का जो भी नजरिया और जो भी बयानिया होता है उसको मनोअन तस्लीम भी किया जाता है और उसको ओन भी किया जाता है। राइट, वी हैव टू गो ऑन अ क्विक ब्रेक एंड देन आई विल बी राइट बैक। And welcome back. Brigadier Haris Nawaz, thank you so much for being on the program. ये बात सही हो सकती है कि एक वक्त में एस्टैब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ साहब को एज प्राइम मिनिस्टर कंसिडर किया हो, उनकी कैबिनेट के नाम डिस्कस किए हो, इज दैट अ पॉसिबिलिटी? देखें फरिया, बात यह है कि दुनिया में कहीं भी आप करें, एस्टैब्लिशमेंट एट टाइम दे प्ले द रोल्स, और वो जो हिडन रोल होता है और वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी होता है। When there are elections, so they always, it's not कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं, they want to know, understand कि if let's say शहबाज शरीफ साहब आते हैं, what is he thinking, वो क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी सोच है, क्या उनकी ओवरऑल सोच है पाकिस्तान के बारे में, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के बारे में, and then they and likewise other political parties they are contesting and they are the likely contenders like People's Party है या PMLN है या PTI है। एक तो यहाँ पर बात है। सेकंड ये कि उसके बाद देन सी के व्हाट इज द मूड ऑफ पीपल, लोगों ने पीपल ऑफ पाकिस्तान क्या चाहते हैं। आप आउटराइटली कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जिस तरह इस इलेक्शन में हमने देखा
और फिर एक पीएमएलएन की प्रॉब्लम यह है कि उनका हमेशा से डिवाइड रहा है, वन ग्रुप इज विद शहबाज शरीफ एंड वन इज पीएमएलएन, और ये बड़ा सक्सेसफुल होने चलाया। इसलिए एक उनका नैरेटिव ये है, बयानिया ये है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है प्रो एस्टेब्लिशमेंट का चलना चाहते हैं और नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी एक सिस्टम चलते हैं। और एक थिंग बड़ी हमें क्लियर है कि ओवरऑल होल्ड अभी भी नवाज शरीफ साहब का पार्टी के ऊपर है, डिस्पाइट द फैक्ट शहबाज शरीफ जो भी चाहते हों, और वो शहबाज शरीफ फेल हो गए हैं उसका कंट्रोल करने के लिए। उनको सूट ये करता है कि शहबाज शरीफ जनरली फिर अल्टीमेटली आ जाते हैं पीएमएलएन की लैंग्वेज के ऊपर, और पीएम पे उनके प्रेसिडेंट जो है नवाज शरीफ साहब के साथ वो शो करते हैं। लेकिन नुकसान जो पहुंचा पीएमएलएन को इलेक्शन से पहले, जो इतना ज्यादा मरियम नवाज ने जो बातें की, जिस तरीके से बयान किया, वोट को इज्जत दो, आर्मी के खिलाफ बात की, डिफरेंट बातें की, उससे भी बड़ा सेटबैक पड़ा। नाउ अगेन यही हो रहा है कि इस वक्त शहबाज शरीफ आए हुए हैं, वो आना उनको पड़ा इसलिए कि अगर शहबाज शरीफ भी के वहाँ इंग्लैंड में रहते, नवाज शरीफ भी वहाँ पर हैं, तो देन देयर वर लाइकली चांस कि इसको कोई और हाईजैक कर लेता पार्टी को, और शरीफ फैमिली का होल्ड पीएमएलएन से ग्रेजुअली कम हो जाता है। कोई और से आपका मुराद कौन है? मरियम नवाज को कह रहे हैं आप? शहबाज शरीफ साहब को ये खतरा था? देखिए मरियम नवाज इज अ पार्ट ऑफ शरीफ फैमिली, आई वुड से। देयर कैन बी खाकान अब्बासी कैन बी देयर, दे कैन बी अंदर जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, इवन आप यू कैन थिंक और निसार साहब भी, चौधरी निसार भी सोच सकते हैं। सो दैट वे ही हैड टू कम हैंड टू कॉन्टेक्ट विद द पीपल ऑफ हिज ओन पीएमएलएन की पार्टी के साथ, फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ, कहीं ना कहीं वो अब आके एक रोल अपना प्ले कर रहे हैं। एंड आई स्टिल फील कि अंडर द गाइडेंस ऑफ नवाज शरीफ हैज अ होल्ड ऑन पीएमएलएन। और पीटीआई की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि पीटीआई गवर्नमेंट में रहते हुए इतने ज्यादा केसेस पीएमएलएन के पास बने हुए थे, नवाज शरीफ बाहर चले गए, सब चले गए, बट दे कुड नॉट ब्रिंग अ मेजर डेंट इनटू द पार्टी, वो नहीं कर सके हैं। और साथ ही तो उनकी स्ट्रेंथ ये देख लें कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इमरान खान नहीं चाहते नवाज शरीफ इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ग्रास रूट में है पीएमएलएन, उसको पब्लिक सपोर्ट हासिल है, सो जितनी भी कोशिश हो या तकलीफ हो, पार्टी इंटैक्ट है। डेफिनेटली देखें ग्रास रूट में भी है, पंजाब में दे आर स्टिल होल्डिंग द स्ट्रेंथ। सेकंड ये कि पीटीआई के जो एमपीएस थे और उनकी जो पंजाब गवर्नमेंट थी, they have not played their role. They brought a very weak chief minister who could have delivered much better had he the better stature of शहबाज शरीफ से बेहतर होते तो वो करते, वो डेंट नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से जब तक आपका टीम कैप्टन एक प्रोविंस का आपको डिलीवर नहीं करेगा, आप नहीं कुछ कर सकते, डिस्पाइट बाकी लोग जितना मर्जी जोर लगा लें। फिर उनकी अपनी प्रॉब्लम है कि पीएमएल-क्यू के साथ भी जाहिर है पोलिटिकल अपना तो उनका रस्साकुची जरूर चल रही है, वो भी अपना एक स्टेटस चाहते हैं। तो इसलिए इस स्टेज के ऊपर अब इस वक्त आके यहाँ पर अब शहबाज शरीफ साहब, अगर ये जज वड़ाई साहब ने जो आर्टिकल लिखा है, अगर उन्होंने वाकई कोई इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि ही स्टोरी इज ट्रू, ही इज राइट, तभी उन्होंने उसको कंट्राडिक्ट नहीं किया, वरना स्ट्रेट अवे इनका बयानिया आना चाहिए था। वो शाहिदान खान अब्बासी ने बिल्कुल ठीक बात की है, अगर वो नहीं दे रहे तो ये तो इस वक्त अभी भी पंजाब में दो ग्रुप हैं इनकी पार्टी में, एक है मरियम नवाज और एक है शहबाज शरीफ साहब। मरियम नवाज इलेक्टेड ऑब्वियसली हैविंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हर फादर ऑल्सो। तो ये अब यहाँ पर शहबाज शरीफ सीनियर पॉलिटिशियन है, ही हैज टू सी कि पार्टी को कैसे क्लोज करना है, इसको कैसे लेके चलना है फोर्थ कमिंग इलेक्शन के लिए। और पीटीआई हैज टू इंश्योर, ये बेस्ट टाइम था पीटीआई कि वो कैश नहीं कर सके, right. अभी भी वक्त है, दे हैव टू इंश्योर कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन भी इकट्ठे ना हो, ये भी पीटीआई को सोचना चाहिए। ये सारी इस वक्त सिनेरियो बन रहा है। राइट, काफी सारे क्वेश्चंस पीटीआई के लिए आ गए हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो इसमें बात थी वो तार साहब ने जो हाईलाइट किया कि ये बयानियों की बातें छोड़े, अभी तो लोगों को रोटी का मसला पड़ा हुआ है। मैं ना आप समझ रहा हूँ कि इंटरव्यू जो है आपके लिए हैरानगी का बायस होगा, मेरे लिए तो कोई हैरानगी का बायस नहीं है। आपको कोई हैरत नहीं है? इसलिए हैरत नहीं है कि ये तो थ्रू आउट होता ही रहा है। आप मुस्लिम लीग नून का ओरिजिन देख लें कहां से हुआ, जहां कहा गया कि ज़िया-उल-हक के मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे और वो उनको अपनी रूहानी औलाद भी कहते रहे। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि इस इंटरव्यू की टाइमिंग ठीक, ये हैरानगी की बात नहीं है कि ये मियाँ देखे ना, मियाँ शहबाज शरीफ साहब 2 हफ्ते गुजर गए, इस इंटरव्यू की तरदीद नहीं आई। खुद उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं शहीद खाकान अब्बासी साहब बैठ के क्या इसकी वजाहत दें। इसका मतलब है इंटरव्यू, और सोहेल बड़ाई साहब आपके साथ हैं, इंटरव्यू का एक ही हर्फ दुरुस्त है। ये जो कुछ बड़ाई साहब ने कहा है ये आर्टिकल नहीं, ये इंटरव्यू है जो जुबान से दिया है मियाँ साहब ने। हैरानगी इस बात पे टाइमिंग पे कि लोग यहाँ पे कोरोना वायरस से
इस वक्त जो हालात है पूरी दुनिया के अंदर, और मियाँ साहब कोरोना वायरस से लड़ने आए कि जी मैं सपोर्ट करने आया, और कोरोना, उन हालात में इस इंटरव्यू का आना मेरे लिए हैरानगी है। और अब देखेंगे इस इंटरव्यू के क्या क्या असरात आते हैं, कहाँ उन्होंने मैसेज पहुंचाया है, किन किन को पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरी बात देखिए, सुहेल वड़ाई साहब ने सबसे जो इंपॉर्टेंट बात की है वो ये की है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि ये बताएं कि ये पॉलिसी सही है या गलत है। मतलब क्या कहने का आपका, कि दोनों एक हैं। वो करते ये हैं कि पार्टी के अंदर हमेशा पीटीआई है, पीपल्स पार्टी में, वहां भी ग्रुपिंग पार्टी के अंदर होती है, लोग एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, वहां पे ग्रुप्स होते हैं पार्टी में, लेकिन इक्तदार एंड ऑफ द डे बात क्या है, यहां पर इक्तदार मिल जाए, पाकिस्तान भी ठीक, फिर ना कोई खलाई मखलूक है, ना वोट को इज्जत दो है, ना 5 बोझ के मारे हुए जज हैं, ना सुप्रीम कोर्ट पे हमला होगा। अगर इक्तदार नहीं मिला फिर फौज, देखिए हमें एक और बात पता चली ना, बस्तर साहब की इक़्तिदार भी मिल जाए, आप एक पेज पे भी हो, फौज के साथ तमाम मामलात भी ठीक हो, लेकिन उसके बावजूद अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर भी आपका मसला है। दैट इज ट्रू। वो तो जाहिर है कोई भी हुकूमत आए, लेकिन मैं फिर कहता हूं ये बहुत आइडियल बात है। फौज हमारी अपनी फौज है, इसके साथ डायलॉग होना चाहिए। देखिए ना, अगर हम जल्जला आए तो फौज को बुला लो, सैलाब आए फौज को बुला लो, आज डेंगू आए फौज को बुला लो, आज कोरोना में क्या फौज साथ नहीं दे रही? बात यह है कि बिल्कुल मैं कन्विंस्ड हूं कि फौज के साथ अच्छे रवाबत होने चाहिए, तमाम इदारों के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को डायलॉग करने चाहिए, तभी ये पक्का कि पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है ना, यहाँ पे आपकी इकोनॉमी वो नहीं है, आपको एक एक चीज को वर्कआउट करना है। नुकता यह है कि जब हमारी, मैं बार बार कह रहा हूं, तालो ताड़ साहब के इस बात का कोई जवाब नहीं है कि भाई इस फौज को जब आप पाकिस्तान में इक्तदार में हो, जब आप वजीर आजम हो, जब आप वजीर आला हो, तब सब रावी चैन निकलता है। जब आप इख्तियार में ना हो तो फिर ये डॉन लीक्स भी है, फिर ये खलाई मखलूक भी है। तो बात यह है कि ये इसको आप हैरानगी से ना देखें, दिस इज ट्रू। ये डे 1 से उनकी पॉलिसी है कि इख्तियार मिल जाता है, पाकिस्तान अच्छा है। राइट, वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वराइट साहब, यही सवाल जो बस्तर साहब ने किया है आपके पास लेकर आ रहे हैं कि टाइमिंग की क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल से? जैसे कि आपने भी ये बात की, अक्सर लोगों ने की कि ये बात सबको पता ही थी तकरीबन, लेकिन पब्लिक करने का फैसला अगर किया तो उसकी क्या वजह हो सकती है? दूसरा, इस वक्त पीटीआई और फौज के हवाले से आप खबरें आती है, लेकिन लगता तो यही है कि वो एक पेज पर है। आप ये क्या राय है? पहली तो बात है कि टाइमिंग को सही होना या गलत होना, ये तो मेरी गलती समझे या मेरी अच्छाई समझे, इसको जिस तरह भी देख लें, क्योंकि टाइमिंग मेरी है। मैं गया उनके पास मिलने, मेरी बातचीत हुई, मैंने अपनी टाइमिंग के मुताबिक लिखा। तो मेरा ख्याल है कि टाइमिंग का मेरा ख्याल है उनकी गलती नहीं है। अगर ये गलती लोग समझ रहे हैं तो ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं एक साथी हूँ। मेरे पास जब कोई चीज आ जाती है तो मैं चाहता हूँ कि लोगों तक शेयर करूँ, लोगों से तक पहुंचाऊं। तो ये टाइमिंग, सब यहाँ पे एक बात कि अगर आपको वो कह देते कि आपने इंटरव्यू ये नहीं पब्लिश करना, तो आप रोक भी सकते थे। मकसद ये है कि अगर इंटरव्यू उन्होंने दिया है तो उन्होंने आपको रोका तो नहीं कि पब्लिश ना करें अभी? नहीं, देखिए, गुजारिश ये होती है कि कुछ चीजें उन्होंने मुझे रिकॉर्ड कही, जाहिर है वो तो मैं डाइवर्ज नहीं करूंगा, लेकिन बाकी चीजें ऑन रिकॉर्ड थी। तो मेरी चॉइस थी मैं कब उनको यूज करता और कैसे यूज करता, ठीक है, और वो मैंने अपनी चॉइस के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया, जो कि साथी करते हैं। तो बाकी बात यह है कि ये जो कह रहे हैं आपके एक पेज पे हैं, यस, बजट के बाद तक मुझे लगता है कि ये एक पेज बरकरार रहेगा या नहीं, ये देखना पड़ेगा। इसको कि क्राइसिस है, कोरोना है, अपोजिशन यूनाइटेड नहीं है, इकोनॉमी खराब है, तो देखना ये होगा कि क्या इसी तरह ये चलता रहेगा या इसके अंदर अमेंडमेंट की जरूरत हो। सो इसका ताल्लुक इस बात से नहीं हो सकता कि पीटीआई और फौज या पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई दूरियां की जाएं, ये बात लीक करके, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है? मेरा नहीं ख्याल ये कोई कर सकता है, ना शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ। ये तो दूरियां खुद पैदा होती हैं जिससे लोग फायदा उठाते हैं। मेरा ख्याल है किसी के कहने से दूरी पैदा नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई कम टू यू तारड़ साहब, ये सवाल अगेन बस्तर साहब का ही रेज सवाल है। ये बता दें कि ये तो इंटरेस्टिंग हमने देखा है पैटर्न
कि कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट, उनके साथ कैबिनेट के नाम भी डिसाइड किए जाते हैं, कभी फिर आप उसी इदारे के खिलाफ, दीगर इदारों के खिलाफ इस कदर खतरनाक स्टांस ले लेते हैं कि सभी समझाते हैं कि इतनी दूर मत जाएं, वापस भी आना है। तारिक साहब ये भी साथ बता देंगे इंटरव्यू उनका है या नहीं है? अब भाई सब भी पूछ रहे हैं, हम सब पूछ रहे हैं। देखिए बात ये है, तारिक साहब ये इंटरव्यू मियां साहब का है या नहीं? देखिए मैंने तो अर्ज किया ना बख्शा साहब, इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है। 2 लोगों की मुलाकात हुई, उसमें क्या बात हुई मैं तो मौजूद नहीं था, वो सोहेल बड़ाई साहब ने बता दिया, वो शहबाज साहब बता सकते हैं कि उन्होंने क्या बात की थी क्या नहीं की थी, उस पर तो हम बात कर चुके हैं। देखिए बात ये है कि हमेशा से जो एक आइन की बालादस्ती है उसके हवाले से इस मुल्क के अंदर किसी न किसी सियासी जमात का कोई ना कोई स्टांस रहा है, और वो प्योरली जो है वो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी के हवाले से, वो पार्लियामान की बालादस्ती के हवाले से, वो रूल ऑफ लॉ के हवाले से वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज इस स्टांस की हामी रही हैं। तो इसमें बुराई कोई नहीं है कि अगर हमारी पार्टी ने एक आइन की बालादस्ती का नारा लगाया तो वो इक़्तिदार के दौरान लगाया, वो इक़्तिदार से निकलने के बाद तो नहीं लगाया, वो तो पहले से ही मामला चल रहा था। आइन की बालादस्ती में आप आईनी इदारों को डायरेक्ट टारगेट करते हैं सर। देखिए आइन की बालादस्ती सबने मिलके करनी है, किसी एक इदारे ने तो नहीं करनी है। आपका मौक़िफ़ तो सर लगता है कि अकेले करनी है। इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि किसी आईनी इदारे को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तमाम जो आईनी इदारे हैं वो मोहतरम हैं, वो मुकद्दम हैं, उनका एहतराम लाजिम है, और हर कोई अपने अपने डोमेन में रह के काम करे। नैरेटिव का जो बेसिस था वो ये था। तारिक साहब फिर ये खलाई मखलूक, वोट को इज्जत दो, डॉन लीक्स, ये जरूर तो पेश आई। देखिए तारिक साहब इस मौके पे सवाल होता है ना, ओवर टाइम जिस तरह चीजें प्रोग्रेस करती हैं, कई दफा मामला के अंदर तंकीद भी आती है, बट मेरा ये मानना है और ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि हमें तमाम इदारों का एहतराम जरूर करना चाहिए, मगर साथ साथ जो आइन की बालादस्ती का नारा है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको बुरा समझा जाए या उसको लुक डाउन अपॉन किया जाए। तो ओवर टाइम अच्छे रिलेशन भी रहे हैं, टर्बुलेंट भी रहे हैं, बट आप इस बात को ना भूलिए कि पाकिस्तान ने अगर खिदमत की सियासत की है तो मुझे ये बताइए ना, आप कंपैरिजन करें पिछले 10 साल के पीरियड का, ये पिछले आप 2 साल के साथ 18,000 मेगावाट बिजली लगाना, 18,000 किलोमीटर सड़कें बनाना, आप पंजाब में हमारे अस्पतालों की देख लें जो भी मामलात हैं, और KPK में जिसकी 7 साल की हुकूमत है जो हमारा GDP को 5.8 से अब मनफी में ले आए हैं। चले अब तो कोरोना आ गया, मगर उससे पहले 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वो करना था, वो कैसे पूरा करना था। इन्होंने तो अवाम की 2 वक्त की रोटी छीन ली है। ना इनके पास कोई पॉलिसी है, 2 साल हो गए हैं, 3 का तयन नहीं हो सका। मुद्रा इस तरह तब्दील होते हैं जिस तरह बंदा कपड़े तब्दील करता है। 3 वजीर इत्तलात चेंज हो चुके हैं, फाइनेंस का मिनिस्टर चेंज हो चुका है, मुल्क में वबा है और हेल्थ मिनिस्टर कोई नहीं है। यानी कुछ तो खुदा कॉफी करने, कुछ बताएं तो सही कि आपकी टीम कौन है, आप करने क्या है, कर क्या रही हैं। आप पंजाब वबा के दौरान चेंज किया जो 12 करोड़ आबादी सूबे का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उसका क्या जवाब है। आप ट्रांजिशन फेज से बाहर आए, छोड़े अब इन बातों को, आप अवाम को रोटी दें और बताएं कि आप क्या विजन लेके आए थे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। 2 साल हो गए हैं, अवाम को रोक दिया है। If you allow me, मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलूंगी। ब्रिगेडियर साहब, फॉर PMLN ये बात होना, क्योंकि पब्लिक होना और बात होती है, चेमगोइयां होना एक अलग बात होती है। अब ये बात पब्लिक हो जाना कि जिस को एक GT कैंपेन भी कर रहे हैं, एक बड़ा खतरनाक किस्म का स्टांस भी ले रहे हैं, बट ऑन दी बिल्कुल यू टर्न लेके उसी के ऑपोजिट मुलाकातें भी कर रहे हैं, ये फॉर PMLN ये कितना एम्बैरेसिंग है? देखें, बात यह कि इशू ये है कि वट एवर PMLN सेज या शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट में नेवर कम एंड क्लैरिफाई बिकॉज दे नेवर स्पीक ओपनली, दे डोंट कम इन पब्लिक एंड टॉक इट आउट। एक तो बात ये, अब ये डिपेंड करते हैं कि वो कैसी बात करें, बट आई कैन फील कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इज ओनली फोकसिंग कि गवर्नमेंट स्ट्रेंथन हो, जो कि हुकूमत हमेशा फौज हुकूमत के साथ होती है टू फाइट द कोरोना ये वायरस। उसके साथ इकोनॉमिक जो इश्यूज आ रहे हैं, फोर्थ कमिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है बजट के साथ साथ, आपने इमरान खान को इस वक्त जाहिर है कि फौज की सपोर्ट है, अवाम की सपोर्ट होनी चाहिए। इस वक्त यू हैव टू फाइट दिस क्राइसिस, इकोनॉमिक एंड कोरोना एज ए नेशन, जो आप तभी निकल सकते हैं, चाहे लड़ाई हो या इकोनॉमिक, द नेशन हैज टू फाइट टुगेदर। इस वक्त इमरान का स्टेचर इज मच बेटर इन द वर्ल्ड। इमरान का स्टेचर इस वक्त दुनिया की नजरों में बहुत बेहतर है, इसलिए उनको इस वक्त ये whatever possible he can bring economic support for Pakistan
ऑल्सो अंदर से आपको फौज की सपोर्ट है, तो आप फिर अपनी पॉलिसीज देखें। एटलीस्ट ही इज नॉट करप्ट। व्हाट आई फील